हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपने बहुत तरीके से पढ़ा होगा, पर आज मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से समझाऊंगी और एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा। ये कंसेप्ट यूज है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। यहाँ हम कंसेप्ट और इस पर बेस्ड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ नंबर। सपोज मैंने नंबर ले लिए 20 से लेके 30 तक सारे नंबर ले लो। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आपको मुझे ये बताना है क्या ये नंबर प्राइम है या फिर कॉम्पोजिट, राइट। और अगर ये नंबर हमारा कॉम्पोजिट है तो हम इसे मल्टीप्लाई लिखेंगे, करके लिखेंगे, सम नंबर इनटू सम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। और फाइनली हम इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे। पर ये तभी करना है इफ योर नंबर इज कॉम्पोजिट। अगर नंबर कॉम्पोजिट नहीं है तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 it is a composite number, so it can be written as 2 into 10, right? या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको 2 into 2 into 5। अब देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इस वाली रिप्रेजेंटेशन को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख देती हूँ 2 into 2 into 5, यहाँ ना लिख के। 21 हमारा फिर से कॉम्पोजिट नंबर है। 3 into 7 अगेन, क्योंकि ये दोनों प्राइम्स हैं मैंने इसको लिख दिया इधर साइड में 3 into 7। अब इसको फिर से देखते हैं। ये हमारा फिर से कॉम्पोजिट नंबर है। 2 into 11 दोनों प्राइम्स हैं, यहाँ ना लिख के हमने लिख दिया इसको यहाँ, राइट। अब 23 इट इज़ ए प्राइम नंबर, यहाँ हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 24 ठीक है, चलो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। अगेन कॉम्पोजिट नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं 2 into 12, या फिर मैं लिख दूँ 2 into 3 into 4, राइट। ये भी सारे प्राइम्स नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लिख देती हूँ 2 into 3 into और 4 को लिख दूँ 2 into 2, तो दीज ऑल आर योर प्राइम्स नंबर। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगेन दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर 5 into 5, क्योंकि दोनों प्राइम्स हैं तो ये इस वाली कैटेगरी में आएगा। अगेन कॉम्पोजिट नंबर 13 into 2, क्योंकि दोनों प्राइम्स हैं तो हमारा इधर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। 27 अगेन कॉम्पोजिट नंबर, 3 into 9 is 27, पर ये प्राइम नहीं है, हमने इसको लिख दिया 3 into 3 into 3। अब दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगेन ए कॉम्पोजिट नंबर 14 into 2 is 28, या फिर आप इसे लिख सकते हो 7 into 2 into 2, बट क्योंकि सारे प्राइम्स हैं ये इस कैटेगरी में आएगा 7 into 2 into 2। अगेन दिस इज अ प्राइम नंबर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। 30 के लिए चेक कर लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर होता है 3 into 10 और प्राइम्स की फॉर्म में आ जाएगा 3 into 2 into 5। अब देखो, अब चलते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की तरफ। हमारी थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर गिवन है n greater than 1, तो या तो वो नंबर प्राइम है या फिर वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, राइट। लेट्स चेक हियर। नंबर n कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ 10 एग्जाम्पल ले लिए हैं, 11 एग्जाम्पल रादर। चेक कर लेते हैं। या तो हमारा नंबर, देखो, या तो हमारा नंबर प्राइम है, और अगर मेरा नंबर प्राइम नहीं है यानी कि कॉम्पोजिट है, तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। यू कैन चेक हियर। तो दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमें समझाती है कि कोई भी नंबर या तो वो प्राइम होता है, और अगर प्राइम नहीं है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। प्रिसाइजली आई कैन से कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये प्राइम नहीं होता, तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ये रिप्रेजेंटेशन हमारी यूनिक होती है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर आप चेंज कर दो, 5 into 2 into 2 कर दो तो भी सेम ही बात है, बस ऑर्डर चेंज करना पड़ता है हमें, पर हमारी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो यूनिक होती है। दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर आपको दिया जाए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या तो वो नंबर प्राइम है या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ठीक है, चलो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो सीखते हैं। लेट मी रब दिस, और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ अच्छे से। जो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इट स्टेट्स दैट every composite number can be expressed as a product of primes, and this representation is unique except for the order. देखो यही समझा था आपने। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि कोई नंबर जो प्राइम नहीं है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी यूनिक होती है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज कर दोगे तब हम यूनिकनेस पार्शियली कह सकते हैं कि नहीं है, बट एक्चुअली में यूनिक्स वहाँ हमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक नंबर अब 36। अब आप 100% कह सकते हो कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। चेक कर लेते हैं। डायरेक्टली फैक्टर लिखने से बेटर है आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखो। जैसे ऐसे लिख दिया 2 × 18, राइट। अब 18 क्या होता है हमारे पास, 2 × 9, 2 × 2 9 होता है हमारे पास, 3 × 3। Now this is a prime factorization. 36 is equal to 2 square into 3 square. This is your prime factorization of this number. Hence, by fundamental theorem of arithmetic, every number can be expressed as a product of primes. One more thing, जब भी मैं किसी भी नंबर को, जैसे मैंने 36 को लिखा 2 square into 3 square. So दीज आर द ओनली प्राइम्स जो इस नंबर को हमारे डिवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई और प्राइम हमारे पास ऐसा नहीं होता है। ये बात हमें याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ये कंसेप्ट आगे यूज़ होगा कि जब भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखते हो किसी को भी, तो दीज आर द ओनली प्राइम्स विच डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, 1 हमारा प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट? सोच के बताओ, तब तक मैं यहाँ लिखती हूँ। आपके पास नंबर 1 गिवन है, यू हैव टू टेल मी कि 1 प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है। पता है आपको? पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इट इज नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। वाई? अगर सपोज कर लो कि मैंने मान लिया लेट 1 इज प्राइम, ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी नंबर या तो प्राइम है या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो हमारा 23 को भी तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इवन ए प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी ना, इसीलिए हमने 1 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करा है, एल्स इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कहती है या तो मेरा नंबर प्राइम है या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। अगर मैं 1 को प्राइम मान लूंगी तो सारे प्राइम नंबर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो जाएंगे और इस थ्योरम का कोई यूज़ बचेगा ही नहीं। इसलिए हमारा 1 प्राइम नंबर नहीं है। और कॉम्पोजिट क्यों नहीं है? कॉम्पोजिट इसलिए नहीं है कि कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है कि इसके कम से कम 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर होने चाहिए, जैसे कि 2 और 9। दीज आर द डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ दिस नंबर 18। पर अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 का तो एक ही डिवाइजर है 1, 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स तो है नहीं, राइट। सो 1 इज नॉट अ composite number.
हैंस वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताती हूँ मैं आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, राइट। विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो हमें प्रूव करता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है हर पर्टिकुलर नंबर की। और जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं तब आप एलसीएम एंड एचसीएफ के कंसेप्ट्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर मैं कोई दो नंबर ले लेती हूँ, सपोज मैंने नंबर ले लिया आपके पास 6 and 18 आर माई 2 नंबर्स। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो 18 हो जाएगा। 18 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दो नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। दोनों को किसी से मल्टीप्लाई करो, ये नंबर मिल जाएगा। अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूँगी तो वो मेरा आ जाता है 6। 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। एलसीएम और एचसीएफ को मैंने क्वेश्चंस के साथ ही, जहाँ मैं क्वेश्चंस कराऊंगी 1.2 के, वही बहुत अच्छे से समझाया है आपको, वही याद कर लेना है इस चीज़ को, राइट। कंसेप्ट हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में सिर्फ इतने ही यूज़ है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू।